श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। हम भगवान की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कई प्रकार की सेवा करते हैं। तब लक्ष्मी नारायण की कृपा से हम सोना, चांदी, जमीन, जायदाद खरीदने के सामर्थ्यवान होते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा से, नारायण की कृपा से, महादेव की कृपा से, आपके सभी इष्ट देव की कृपा से, आपकी कुलदेवी की कृपा से, आपके गुरु की कृपा से आपके पास धन आता है। आजकल के ज़माने में तो करेंसी है, कागज़ की नोट है। फिर वो धन से आपको प्रेरणा होती है, आप सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं। तो लक्ष्मी जी लक्ष्मी के स्वरूप में आपके घर में स्थिर रहती है। उनकी कृपा से ही आप सोना खरीदने को प्रेरित होते हैं, चांदी खरीदने को प्रेरित होते हैं और ज़मीन खरीदने को भी प्रेरित होते हैं। क्योंकि मैंने बोला ही है भगवत कृपा से कि लक्ष्मी जी ही ये पृथ्वी है और सोना और चांदी देवों की संपत्ति है। तो फिर लक्ष्मी नारायण और आपके सभी इष्ट देव, उनकी संपत्ति आपको सोना और चांदी के रूप में, जमीन जायदाद के रूप में देते हैं। देव अपनी संपत्ति में से कुछ कितना, इतना हमारे नख की धार पे खड़ा रहे, बस इतना, और इतना भी देते हैं तो वो बिल गेट्स बन जाता है। सबसे दुनिया का जितने भी पैसे वाले हैं उसमें उसका नाम आता है। अगर नख के ऊपर भी खड़ा रह जाए तो ठीक है, इतना देते हैं। तो परमात्मा कृपा करके उनकी जो संपत्ति है, उनका एक छोटे से छोटा स्वरूप में आपको देते हैं, जो आपके लिए बहुत है। वो आपके घर में सोना के रूप में, सोने के रूप में, चांदी के रूप में, हीरे जवेरात के रूप में आप प्रेरित होते हो और लेते हो। तो वो देव की संपत्ति है। भगवत कृपा से देव ने, भगवत कृपा से देव ने, आपकी देवी ने, जिसकी आप साधना करते हो, तो वो उसी स्वरूप में आपके घर में स्थिर रहती है। और आप ही अज्ञानता से उसका कारोबार करते हैं, वो स्थिर लक्ष्मी को अस्थिर कर देते हैं। हम मांगते हैं ना परमात्मा से, जैसे लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हम विविध प्रकार से मांगते हैं। स्थिर लक्ष्मी, लक्ष्मी के 8 स्वरूप है, तो वो स्थिर लक्ष्मी के स्वरूप में आपके घर में स्थिर रहती है। स्थिर रहने के लिए आते हैं सोना, चांदी, जमीन, जायदाद। आप गलती से क्या कर देते हैं, उसका कारोबार कर देते हैं। एक साधक ने मुझे पूछा, सर गुरुदेव मेरे ज़मीन की बहुत कीमत आ रही है, क्योंकि वो एकदम रोड टच है, हाईवे टच है, मैं बेचना चाहता हूँ। मैंने उसको बोला, बेच के क्या करो? उसने बोला, ये लूँगा, वो लूँगा, वो लूँगा। मैंने ये नहीं, यही गलती कर रहे हो। बहुत टाइम से आपके पास कोई ज़मीन पड़ी है, उसकी वैल्यू अच्छी आती है, तो आपके पास 5 बीघा ज़मीन है, समझो कि वो हाईवे टच है, आप उसको बेचो तो बेच के फिर 25 बीघा खरीद सकते हो, तब भी बेचो। तो ज़मीन के सामने हमें ज़मीन ही खरीदना है। तो वो स्थिर लक्ष्मी के स्वरूप में आपके घर में स्थिर रहती है।
बहुत वैल्यू आती है तो कोई बात नहीं, आप खेती बाड़ी करते हो, बहुत वैल्यू आती है, बेच के आप उसमें से 5 बीघे में से अगर आप 25 बीघा कर सकते हो तो करो, लेकिन उसका व्यापार नहीं करना है। फिर 25 बीघा को फिर मार्केट में रख दोगे बेचने के लिए, ये भाव से उसको बेचोगे, फिर मार्केट में रख दोगे, ऐसा मैंने नहीं बोला है। आपकी ज़मीन की बहुत कीमत आ रही है हाईवे पर से, रोड से, और आप सोच रहे हो या कहीं पे भी हो उसको बेच के आप दूसरा उससे दुगनी या तुगनी ले सकते हो तो ठीक है, लेकिन उसका कारोबार नहीं करना। ऐसा आपने 5, 10, 25 साल में कर दिया, 3-4 साल के बाद 5-10 साल तो समझ में आता है भगवान की वो तो स्थिर लक्ष्मी के स्वरूप में आपके यहाँ रहती है, क्योंकि भगवत कृपा से है। तो आपको व्यापार नहीं करना है, आप व्यवहार कर सकते हैं। व्यवहार मतलब आपकी बेटी की शादी है तो आप उसको बहुत कुछ देते हैं, अपने दामाद को देते हैं, तो व्यवहार कर सकते हैं। आपने लक्ष्मी ही उनको दिया, आपकी बहू को आप बहुत अच्छे गहने बना के दे सकते हैं, आपके बेटे को दे सकते हैं। तो आप व्यवहार कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी लोग मेरे पास आते हैं सोना चांदी के सट्टा बाजार से, मैं दूर ही रहने की बात करता हूँ। एक बच्चा कल इंदौर से आया था मिलने के लिए, बोला गुरुदेव आपका वीडियो सुनने के बाद मैंने सोने चांदी का ट्रेडिंग ही बंद कर दिया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, गुरु महाराज तो सोने चांदी बेचने को ही मना कर देते। कई बार आर्थिक परिस्थिति इतनी दामादौर हो जाती है तो बेचने को ही मना करते थे। हाँ, सोना चांदी बेच के ज़मीन खरीदा, कोई अच्छी भाव से मिल रही, सस्ती मिल रही है, या कोई एक लड़का है, आपके 2 लड़के हैं, दूसरे लड़के के लिए मकान लेना, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपने सोना चांदी बेच के उसको मकान दे दिया, तो 2 बच्चे का 2 मकान हो गया। आपने ज़मीन बेच के 2 बेचों को 5 बीघा ज़मीन बेच के 2 बीघे को 2.5 बीघा दे दिया, या उसकी अच्छी वैल्यू आई तो 15 बीघा दिया। तो आपने व्यवहार किया, उसको सेटल किया, अपने ही घर में सेटल किया, तो वो समझ में आता है, वो परमात्मा को भी समझ में आता है। लेकिन उसका व्यापार नहीं करना है, ना तो उसका सट्टा बाजार करना है। तो भगवत कृपा से, आपकी देवी देवता की कृपा से जो देव की संपत्ति है वो सोना चांदी और ज़मीन आपके घर में स्थिर स्वरूप में रहने को आते ही हैं। लेकिन आपने उसका व्यापार कर दिया, ट्रेडिंग कर दिया, सट्टा बाजार कर दिया, तो क्या होता है, भगवत कृपा अटक जाती है, रुक जाती है, फिर आप उसमें ही खेलते रहते हो। और एक दिन जैसे कई बार लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती है, सभी देव गोलहीन हो जाते हैं, सब उनके जवेरात भी अलिप्त हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही फिर वो इंसान की हालत होती है, एक दिन वो ज़ीरो ही हो जाता है। तो सोना चांदी का सट्टा बाजार नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने प्यार से, उनकी कृपा से वो जो देव संपत्ति है उसका कुछ भाग आपको दिया, और स्थिर लक्ष्मी के स्वरूप में आपके घर रहने को स्वयं लक्ष्मी माता आती। तो फिर सोच लो, आप उसका व्यापार करोगे, सोच लो, उसका सट्टा बाजार करोगे, सोच लो। एक उदाहरण मैं देता हूँ। कई बार हम किसी की बर्थडे पार्टी में या मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं, तो वो हमारे बहुत अजीज होते हैं, क्लोज होते हैं। कई बार वो हमारे भाई बहन होते हैं, दोस्त होती है, किसी की गर्लफ्रेंड होती है, किसी का बॉयफ्रेंड होता है, हस्बैंड और वाइफ होते हैं। आप बहुत प्यार से उसे कोई गिफ्ट देते हो, बहुत सोच समझ के लेके जाते हो। फिर आप उसके यहाँ कुछ दिन के बाद जाओगे और आपको पता चलेगा कि उसने वो गिफ्ट बेच दिया और दूसरे को दे दिया, तो आपको कैसा लगेगा?
लगता है नहीं? हाँ, बस ऐसा ही होता है। तो परमात्मा ने बहुत प्यार से जो उनकी संपत्ति है, देव संपत्ति है, वो आपको दिया गिफ्ट के रूप में, और आपने क्या किया? उसको बेच दिया, व्यापार बना दिया। तो उनको भी बहुत दुख होता है। समझ में आया? परमात्मा आपको धन धान्य समुद्र का स्वामी बनाते हैं, और उनकी जो संपत्ति है उसमें से कुछ आपको देते हैं। कई लोग पे इतनी कृपा हो जाती कि उनको राजा बना देते हैं। आजकल कमिश्नर बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट मिलती है ना। वो क्या होता है? कलेक्टर, वो सब शहर के राजा ही होते हैं, मुख्यमंत्री, देश का मंत्री। तो इस स्वरूप में राजा बना के आपको परमात्मा धन धान्य समुद्र देते हैं। असल के ज़माने में, पुराने ज़माने राजा बनता था तो वो जितना उसका एरिया था वो ज़मीन का मालिक हो जाता था। तो ज़मीन मतलब लक्ष्मी जी का इतना भाग, उसको मालिक बनना मतलब उसको परमात्मा उसको उतनी ज़मीन का उसको समुद्रवान मतलब समृद्धि देते, ऐश्वर्य देते, उसका मालिकाना हक देते। अदरवाइज नो वन इज ऑनर हियर, सब कुछ भगवान का ही है। तुमको ये ज़मीन का जो दस्तावेज भी होता है वो बस एक दस्तावेज है, दूसरा कोई आके मगजमारी ना करी कि मेरा एरिया है, उतना ही है। अदरवाइज आप मालिक नहीं हो। इस ज़मीन का मालिक, सभी धन धान्य समुद्र का मालिक पांडुरंग विट्ठल है, वो विष्णु नारायण है। तो वो अपने में से कुछ भाग दे देते हैं। तो राजा भी इसी प्रकार से बना देते वो, तो पूरे एरिया का उसको मालिक मतलब जिसको दस्तावेज बोलते हैं। हाँ। फिर वो किस प्रकार से उसका उपयोग करता है उसके ऊपर उसकी आगे की गति होती है। अगर राजा उस एरिया का जो ज़मीन है, उधर का जो भी संपत्ति है, सोना चांदी गौ माता, वो भी एक संपत्ति है, उसका कैसे उपयोग करता है, किस प्रकार से वो धन का उपयोग करता है, उसके ऊपर उसकी आगे की गति होती है। तो परमात्मा छोटे से छोटे इंसान से बड़े राजा तक को सबको धन धान्य समृद्धि देते हैं। मतलब उसकी जो संपत्ति है उसमें से कुछ भाग देते हैं, देव संपत्ति में से कुछ हिस्सा देते हैं, इतना। फिर उसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं उसके ऊपर आगे होती है। मैंने बुलाया ना कि पुण्य से कमाई हुई संपत्ति को ज़्यादातर लोग पाप के मार्ग में खर्च कर डालते हैं। ये शराब कबाब जुआ है ना। हाँ, तो पुण्य से कमाई हुई संपत्ति को छोटे से छोटे इंसान तक, आपके कमिश्नर से लेके बड़ा जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है सबको वो देता है। तो अपने पुण्य से वो पोस्ट भी मिलता है, गद्दी भी मिलते हैं। तो पुण्य से फिर वो जो मिलता है उसकी प्रकार उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर उसकी आगे की गति होती है। परमात्मा बहुत दयालु है, वो दे देते हैं, उसकी संपत्ति में से आपको दे देते हैं। तो राजा को भी दे देते, पूरे एरिया का उसको मालिकाना हक दे देते हैं, है ना। दस्तावेज चाहे किसी का भी हो, वो किसी को बाप नहीं बनने देता। पृथ्वी का मालिक तो एक ही है, पांडुरंग विट्ठल है। वो जब चाहे आपको उठला देते हैं, आपका पतन कर देते, जीरो कर देते। क्यों? कि उसने आपको जो दिया धन धान्य समृद्धि, उसका आपने कैसे इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ही आगे उसकी कंटिन्यू। संत लोग इसीलिए जो स्मार्ट होते हैं, जो समर्थ होते हैं, जो गुरु स्वयं इतने ज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास जितनी भी धन धान्य समृद्धि आती है वो फिर जगत कल्याण के लिए खर्च कर देते हैं। बड़े बड़े भंडारा, बड़े बड़े हवन यज्ञ पूजा पाठ, उसमें खर्च कर देते। फिर आता है फिर खर्च देते हैं, फिर आता है फिर खर्च कर देते। फिर भगवान उसको पूछते हैं, अब बेटा तेरे को क्या चाहिए? तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आपके चरणों में सदा सदा के लिए स्थान चाहिए, और फिर जब जब आपको ज़रूरत पड़े युग निर्माण में, तब तब मैं भी जन्म लूँ,
आपका दिया हुआ कर्म करूं, सेवा करूं और फिर आपके चरणों में आ जाऊं। बस यही मांगना, क्योंकि ये सब तो खेल है। दिया लिया, दिया लिया, दिया दिया, वो देते हैं छीन लेते, वो देते हैं छीन लेते, वो देते छीन लेते। आपकी पुण्य से वो दे देते हैं, फिर आप उसको अधर्म के मार्ग यूज़ करते हो तो छीन लेते हैं। तो वो देते हैं छीन लेते हैं, देते हैं छीन लेते हैं। तो बात शुरू हुई कि सोना चांदी से, ये ज़मीन जायदाद से, कि जो आपको उसने समृद्धि दी, पैसा दिया, खरीदने की क्षमता दी, तो वो लक्ष्मी के स्वरूप में आपके घर में स्थिर स्वरूप में रहने के लिए आती है। राजा भी इसी प्रकार बनाते। फिर लक्ष्मी को आपको स्थिर रखना है, तो वो जो धन धान्य समृद्धि है, जो सोना चांदी है, जो ज़मीन है, उसका आप देव कार्यों में, धर्म के कार्यों में, हवन में, राष्ट्र के निर्माण में, प्रजा के सेवा में, आपके समाज के लिए, आपकी ज्ञाति के लिए आप क्या करते हैं, उसके ऊपर आगे की कृपा उसकी सतत रहती है, या तो फिर वो जो दिया है वो छीन भी लेता है। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में सभी दोस्तों, भाइयों बहनों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। सखा भाव को से सबको अपना लो और परस्पर देव भाव से उनके अंदर छपे हुए आपके ही राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, अल्लाह, यीशु, महावीर, जैन, बुद्ध, जितने भी है आपके इष्ट देव, उसको उसके ही अंदर देखने की कोशिश कर दो। आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। अदरवाइज युग बदलाता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग, सतयुग के बाद ये सब चलता ही रहेगा। आप अपना कल्याण कीजिए। श्री गुरुदेव दत्त।